अब गाइस हम बात करते हैं अपने ट्रेड को कब कट करना है। तो आप सभी ऑप्शन बायर्स हैं वापस इस इंडिकेटर्स को बैक टेस्टिंग करते हैं, वापस अप्लाई करते हैं, जो कि मार्केट में हमेशा और रेगुलर पैसा बना सकते हैं। जय हिंद गाइस, आप सभी एक और ऑप्शन ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियो में स्वागत है। गाइस आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप सभी ऑप्शंस बायर्स और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो कि वापस में मार्केट में कहां पर एंट्री करना है। यानी आप सभी मार्केट में नए हैं और बिगिनर्स हैं तो वापस इस इंडिकेटर्स को ट्रेड करते हैं बैक टेस्टिंग करने के बाद, जो कि मार्केट में हमेशा और रेगुलर पैसा बना सकते हैं। गाइस वापस ये इंडिकेटर्स आपको बिल्कुल मार्केट में सपोर्ट लेवल के पास एंट्री दिलाने वाला है, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय जैसे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमेशा जो कि लॉस होता है। लॉस होने का मेन वजह है क्योंकि वापस से मार्केट में हमें जो कि यहाँ पर सही लेवल के पास एंट्री नहीं मिल पाती है, जो कि मार्केट में सही एंट्री होती है, जो कि वापस उस ट्रेड में पैसा बनने वाला है। चलिए गाइस वापस हम बात कर लेते हैं ये इंडिकेटर्स कौन सा है और हमें कैसे अपने चार्ट पे अप्लाई करना है, कैसे बैक टेस्टिंग करना है, बिल्कुल हम इस वीडियो में बिगिनर लेवल से सीखने वाले हैं। उससे पहले आपसे हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले मार्केट में किस लेवल के पास हमें ट्रेड करना है। जैसे कि मार्केट वापस साइडवेज है, साइडवेज एरिया में हमें जो कि यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि मार्केट में यहाँ पर एंट्री होती है, वापस मार्केट में एसल होगा, फिर से एंट्री, फिर से एसल, जो कि हमेशा जो कि यहाँ पर आपका पैसा कट होता रहेगा। ऐसे में जो कि मार्केट वापस सपोर्ट लेके अप ट्रेंड होती है, तब जाके यहाँ पर हमें मार्केट में ट्रेड करना है, यानी ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें एंट्री करना है। चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं वापस ये इंडिकेटर्स कौन सा है और हमें कैसे बैक टेस्टिंग करना है और कैसे अप्लाई करना है। चलिए लेके चलते हैं वापस इंडिकेटर्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमें जाना है अपने इंडिकेटर्स में, जो कि जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना है SMI एर्गोटिक इंडिकेटर्स, जो कि ऑप्शंस बायर्स के लिए है। आप इसको बैक टेस्टिंग करते हैं, जो कि मार्केट में हमेशा पैसा बना सकते हैं। वापस इसको ऐसा क्लिक करना, ऑटोमेटिकली अपने चार्ट पे सेटअप हो जाएगा। सेटअप करने के बाद गाइस हम बात करते हैं वापस कैसे ट्रेड करना है, जो कि मार्केट में हमें कैसे एंट्री करना है वापस इस इंडिकेटर्स को देखते हुए। क्योंकि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ग्रीन लाइन SMI लाइन होने वाला है, जो कि रेड वाला हमारा सिग्नल लाइन होने वाला है, जो कि हमारा सिग्नल लाइन हो गया। अब गाइस बात आती है कैसे हमें ट्रेड करना है, जो कि लाइव मार्केट में, ताकि वापस उस ट्रेड में और आने वाले ट्रेड में हम पैसा रेगुलर बना सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वापस सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देखना है, जो कि मार्केट में कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। क्योंकि मार्केट जो कि हमेशा चलता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के आधार पे, जो कि सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनता है, तब जाके यहाँ पर वापस इंडिकेटर्स काम करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मार्केट वापस सपोर्ट लेके अप ट्रेंड होती है, रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट देती है इस लेवल के पास, जो कि ब्रेकआउट हमें मिलता है, जो कि ब्रेकआउट मिलने के बाद तब जाके हमें यहाँ पर एंट्री करना है। अब गाइस वापस बात आती है इंडिकेटर्स में हमें यहाँ पर क्या देखना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नल लाइन को वापस, यानी रेड लाइन को SMI लाइन, जो कि ग्रीन लाइन नीचे से कट करके ऊपर तरफ जा रही है, वापस जिस लेवल के पास कट करती है उसी कैंडल पर क्लोजिंग देने के बाद तब जाके हमें मार्केट में एंट्री करना है। जो कि वापस किस लेवल के पास कट किया, तो देख सकते हैं जो कि इस लेवल के पास, यानी ग्रीन कैंडल को क्लोजिंग देने के बाद तब जाके यहाँ पर हमें एंट्री मिलती है। जो कि मार्केट हमें क्या देखना है, सबसे पहले जैसा कि मैंने बात की वापस से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों देखना है, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर आप ट्रेड करने वाले हैं, जो कि मार्केट में हमेशा पैसा बना सकते हैं। जो कि यहाँ पर एंट्री करने के बाद वापस मार्केट वन वे पकड़ के जो कि बाइंग दिशा में गया। वापस गाइस इस लेवल के पास में कितना प्रॉफिट हुआ, लगभग मार्केट में 300 पॉइंट के आसपास जो कि ऑप्शंस बायर्स यहाँ पर जो कि पैसा बनाए। तो आपसे ऑप्शंस बायर्स हैं वापस इस इंडिकेटर्स को बैक टेस्टिंग करते हैं, वापस अप्लाई करते हैं, जो कि मार्केट में हमेशा और रेगुलर पैसा बना सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करके। अब गाइस हम बात कर लेते हैं कि वापस मार्केट में हमारा एसल कितना होना चाहिए। तो आपसे मार्केट में नए हैं और बिगिनर्स हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी में स्कैल्पिंग करते हैं या फिर अपने ट्रेड को थोड़े समय के लिए होल्ड पर रखते हैं, तब भी जो कि मार्केट हमारा एसल होना चाहिए लगभग 15 पॉइंट से 20 पॉइंट के आसपास हमारा एसल होना चाहिए, या फिर प्रीवियस कैंडल का लो हम एसल लेके चलने वाले हैं।
जो कि मार्केट हमारा एसएल बिल्कुल सपोर्ट लेवल आने वाला है लगभग 20 पॉइंट के आसपास। एसएल देने के बाद जो कि ऑप्शन बार्स कितना पैसा बना है लगभग 300 पॉइंट के आसपास, जो कि मार्केट यहाँ से बाइंग दिशा में गया। अब गाइस हम बात कर लेते हैं, वापस मार्केट में हमें एंट्री भी मिल गया, अपने टारगेट तक हम पहुंच भी गए, हमारा एसएल भी सेट हो गया। अपने ट्रेड को कब कट करना है, तो जैसे कि मार्केट वापस रेजिस्टेंस एरिया पहुंचा यानी टॉप लेवल के पास पहुंचा, जो कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हमें इस कैंडल पर अपने ट्रेड को कट करना है। जैसे कि सिग्नल लाइन के नीचे वापस से ग्रीन लाइन यानी SMI लाइन आती है, वापस इस लेवल के पास ट्रेड को कट करना है। सिग्नल लाइन के नीचे जैसे वापस से ग्रीन लाइन आती है अपने ट्रेड को कट कर देना है। वापस मार्केट में जितना भी प्रॉफिट होता है वापस लेके बाहर निकल जाना है। गाइस वापस से मार्केट में कोई भी कैंडलस्टिक हो गया, कोई भी वापस से स्ट्रैटेजी कोई भी इंडिकेटर्स हो गया, सबसे पहले वापस आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, जो कि आपसे मार्केट में लाइव होके बैक टेस्टिंग करते हैं, वापस अप्लाई करते हैं, तब जाके पैसा बना सकते हैं। आई होप आप सभी को आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलते किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय बाय।